हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार भाव में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंवार के बारे में। क्या कुछ गंवार का भविष्य रहने वाला है 2019 में, कितनी तेज़ी आ सकती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर भी करें। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आपको एक घंटे के आकार का आइकन भी दिखाई दे रहा होगा, उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि जो भी मैं आपको मंडी के भाव बेचता हूँ, जो भी तेज़ी मंडी की रिपोर्ट देता हूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं गंवार के बारे में क्या कुछ रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंवार है वो भारत की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग फसल है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि गंवार है वो भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख कृषि उत्पाद है। इसके अलावा इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है, वो है वजह है कि इसने 30,000 का जो भाव था उसको पार किया था। तो जिस टाइम गंवार ने 30,000 का भाव पार किया था उसी टाइम से हम किसान भाइयों के व्यापारी वर्ग के जो भी ट्रेंड करते हैं उनके बुरे दिन भी शुरू हो गए थे, क्योंकि 30,000 के भाव लगभग लोगों ने ले भी लिए थे लेकिन कुछ लोग नहीं ले पाए थे। जो नहीं ले पाए थे उनका जो गंवार है वो आज तक कोने में पड़ा है, वो आज भी उसको बेच नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ भाई लोगों ने ऐसा भी किया था कि अपने नरमे और कपास की जो फसल बेचने गए थे वहाँ से 10 या 12 या 15,000 के भाव में गंवार उठाकर लाए थे, उनका भी जो गंवार है वो एक साइड में पड़ा है, तो वो भी यहाँ से नहीं बेच पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को गंवार ने बर्बाद किया हुआ है, चाहे वो हमारे किसान भाई हों या हमारे व्यापारी वर्ग के भाई हों या फिर जो ट्रेंड कर रहे हैं एनसीडीएक्स में वो हों। तो जिस टाइम से 30,000 का भाव पकड़ा था गंवार ने, तब एक बार थोड़ी सी खुशी ज़रूर देखी थी, लेकिन उसके बाद से जो गंवार है उसने जो हाल है वो पूरी तरह से ख़राब कर रखा है। तो अगर अभी के हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर अभी नवंबर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। उस तेज़ी में अच्छी तेज़ी तो क्या कहेंगे, 4300 के आसपास या 4400 के आसपास एक बार भाव आया था, लेकिन उसके बाद से जो भाव है वो बिल्कुल डाउन जा चुका है। अगर पिछले 1 या 2 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो 4,000 या 4100 रुपये टॉप रेट गंवार के चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ मंडियों में जो भाव है वो 3900 तक भी जा चुके हैं। अगर इसकी हम ये बात करते हैं कि भाई भाव है वो आवक कम हो जाती है कई बार, तब भाव बढ़ जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है भाव बढ़ने के चांस में हम यही बोलते हैं कि भाई आगे डिमांड नहीं है तो भाव बढ़ेगा कैसे। तो ये आंकड़ा भी अभी यहाँ पे फेल हो जाता है, डिमांड क्यों नहीं है। 2017 के आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत ने 2017 में 3.66 लाख टन का निर्यात किया था, लेकिन अगर 2018 की हम बात करते हैं तो भारत ने 3.73 लाख टन का निर्यात किया है। यानी 2017 के मुकाबले अगर निर्यात की हम बात करते हैं तो 7,000 टन ज़्यादा निर्यात हम कर चुके हैं दूसरे देशों को। तो ये बात तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि डिमांड है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो डिमांड अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी जो ग्वार का भाव है वो लगभग 4,000 के करीब आ चुका है। तो इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं ग्वार का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ग्वार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है भाई कच्चे तेल के उत्पादन के लिए। और अभी पिछले 2 महीनों के अंदर अमेरिका के अंदर कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अमेरिका के अलावा और भी कई देश हैं जो कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और उनका उत्पादन काफ़ी बढ़ रहा है। कच्चे उत्पादन के साथ साथ कच्चे तेल के जो भाव हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं 28 जनवरी 2019 तक के जो आंकड़े हैं उनके अंदर जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो 84.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो रहा है, यानी 84.4 मिलियन के आसपास डेली कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। मतलब डिमांड तो बिल्कुल अच्छी चल रही है।
और ये जो आंकड़ा है वो आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना उत्पादन पहले कभी भी नहीं देखा गया था। तो तेल में जो उपलब्धता है वो बनाए रखने के लिए कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो और भी बढ़ेगा, ऐसे भी आंकड़े नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सुना जा रहा है कि अमेरिका व अन्य कई देश हैं वो प्राकृतिक गैस खुदाई का काम है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो डिमांड है वो और भी बढ़ने वाली है। तो मतलब डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही है और इतनी आवक भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये सब आंकड़े मिला के अभी तक ये बात बिल्कुल भी समझ में किसी को भी नहीं आ रही है कि आखिर ग्वार के अंदर ये गिरावट क्यों आई है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज से 4 साल पहले मैं कहीं जा रहा था, मतलब बस से। तो वहाँ पे मैं दो तीन जो किसान भाई मान लो या व्यापारी कुछ भी हो, वो आपस में बात कर रहे थे। तो मैं भी ग्वार से लेकर उनसे मैं बातें कर रहा था। तो वहाँ से हमारी बात हुई। तो वहाँ से एक आदमी ने बताया था कि भारत के पास इतना स्टॉक पड़ा है कि अगर अगले 5 साल तक अगर भारत के अंदर ग्वार की बिल्कुल भी बिजाई नहीं होती है तो भी ग्वार की कमी नहीं आएगी। तो उस टाइम तो मुझे उस बात पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि भाई ऐसे थोड़े ना होता है, इतना इतना स्टॉक कौन कर सकता है। लेकिन अभी के जो हम आंकड़े देख रहे हैं उसको देखकर मुझे लगता है कि वो बंदा बिल्कुल सही बता रहा था। हो सकता है ऐसा स्टॉक है, हो सकता है कि अभी जो 30,000 के भाव का गुआर था वो निकलना स्टार्ट हो गया होगा। देखिए, यहाँ पे ये किसान हैं वो इतना स्टॉक नहीं कर सकते। हाँ भाई, जिनके पास अच्छा पैसा है वो स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन किसान का काम होता है भाई, उसको तो हर 6 महीने के बाद 12 महीने के बाद पैसे कर्जवान होते हैं लगभग किसान। तो उसको अपनी फसल निकालनी पड़ती है। तो लगभग किसानों की फसल तो निकल ही चुकी है। जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है भाई और दूसरी फसल से वो पैसा कमा कर काम चला रहे हैं, हो सकता है उनके पास पड़ा हो गंवार गम। लेकिन गंवार तो सबसे ज़्यादा गंवार है वो स्टोकिस्ट के पास ही पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं स्टोकिस्ट की, तो हो सकता है ये वही गंवार अभी निकल के आ रहा है जो 30,000 के भाव में लेकर पड़ा था। तो इसी के कारण इतनी आवक बनी हुई है, वरना इतना निर्यात हम कर रहे हैं। और इस बार उत्पादन भी काफ़ी कम हुआ है। पिछले 3 सालों की अगर हम तुलना करते हैं तो हर वर्ष जो ग्वार का उत्पादन है वो घटता जा रहा है। तो इस वजह से अगर हम उत्पादन घटने की अगर बात करते हैं तो भी ग्वार के भाव ऊपर आने चाहिए। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो भी ग्वार के भाव ऊपर आने चाहिए। अगर हम यहाँ से निर्यात की बात करते हैं तो भी ग्वार के भाव को ऊपर आना चाहिए। लेकिन ग्वार का भाव डेली यहाँ पे नीचे जा रहा है। मतलब एक बार 4344 आया था, उसके पास एवरेज में बना रहा था 4200 के आसपास। लेकिन कल का अगर सबसे तेज भाव बात करते हैं तो 4100 है, 3800, 3900, 4000 के आसपास भी बिक रहा है। तो इसके पीछे वजह यही है कि अभी जो माल है वो स्टॉकेज से निकल रहा है। बाकी तो कहीं से कोई बात नजर ही नहीं आने वाली। इतना माल आ कहाँ से रहा है? किसान के पास तो इतना माल नहीं पड़ा, वो तो लगभग निकाल चुका है। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं दिल्ली की आवक की, वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो यहाँ से हो सकता है जिस बंदे ने ये बोला था कि भाई इंडिया के पास इतने ग्वार का स्टॉक है कि अगले 5 साल तक अगर ग्वार की बिजाई ना करें तो भी इतना हम काम चला सकते हैं। तो यही वजह हो सकता है वही ग्वार अब यहाँ से निकल के आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ी सी बात, अगर हम तेजी मंदी की बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी। तो तेजी की वजह तो हर वजह तेजी की है, मंदी की कोई वजह ही नजर नहीं आ रही है। जितने भी आंकड़े आके रुकते हैं वो तेजी के ऊपर रुकते हैं। तो अगर भविष्य की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एनसीडीएक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, एनसीडीएक्स में आप ग्वार के साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आप बिल्कुल सतर्क रहें। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद मोस्टली कुछ लोगों से बात हुई है मेरी जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। 10 से 15 दिन के बाद थोड़ी सी तेज़ी, वो तेज़ी थोड़े दिन बनी रहेगी लेकिन फिर से एक बार आपको मंदी देखने को मिल सकती है। तो आपको एनसीडीएक्स से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एनसीडीएक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा संभल जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाजिर माल लेना है और स्टॉक अपने पास बिल्कुल भी मत रखना है। आप माल लीजिए, जहाँ भी आपको थोड़ा सा मुनाफा दिखे आप वहाँ से अपना
जो मुनाफा है वो वसूल कर सकते हैं। तो एनसीडीएक्स से पहली बात है आपको बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, एनसीडीएक्स से बच कर रहे हैं, क्योंकि एनसीडीएक्स को कोई भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब बात आती है कि किसान भाइयों के लिए क्या कुछ तेजी मंदी के मैं आंकड़े बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से मार्च अप्रैल में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये मार्च अप्रैल हो गया, मैं आपको दिसंबर नवंबर से बताते ही आ रहा हूँ। तो ये कोई ख़ास तेज़ी की वजह कोई ख़ास नहीं होती है, हम आंकड़े देख के ऐसे ही अनुमान लगा लेते हैं। ये दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है कि भाई 2 महीने के बाद आपको थोड़ा सा भाव देखने को मिल सकता है, आपको होली के बाद दिख सकता है, आपको दीपावली के बाद दिख सकता है, लेकिन कोई बड़ी तेज़ी की उम्मीद हम अभी ग्वार में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आने वाले लगभग काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है ग्वार को तेजी आने में। अगर आप बोलते हैं भाई 4500 आ गया तो मैं ग्वार बेच दूंगा, 5000 आ गया मैं ग्वार बेच दूंगा, तो इसमें कोई मुनाफा भी नहीं होने वाला, क्योंकि इतना पुराना ग्वार लेकर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने को अभी जितना ग्वार हमने रखा है उसको वहीं पे रखा रहने दें। अगर हाँ भाई अब मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ब्याज से उठा के पैसे भर रहा हूँ, तो भाई आप गुआर निकाल सकते हैं, आप 4000 के भाव में बेच सकते हैं, आप 4500 के भाव में बेच सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप कल को अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको गुआर का भाव है वो 30,000 रुपये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ आज 4000 चल रहा है, कल 4050 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4500 के पास चला जाएगा, 4700 के पास चला जाएगा। लेकिन अगर हम ब्याज की तुलना करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम महीने के मतलब 2 रुपये सैकड़े पैसे लेकर अगर हम गुमार को दबोचे हुए बैठे हैं और हमें पैसों की ज़रूरत है तो उस गुमार को आप निकाल सकते हैं। हाँ जो भाई काम चला रहे हैं अपना, जिनके पास से नरमा कपास होता है, धान होती है, उन लोगों को काम चल रहे हैं, तो भाई आप एक बार गुमार को कोने में पड़ा रहने दीजिए। और आगे आने वाले भविष्य में अगर गंवार का सही भाव लेना है तो वैसे तो भारत के अंदर हर बार जो गंवार है वो उत्पादन में कम हो रहा है, लेकिन हमें उसे और भी कम करना पड़ेगा। गंवार की हम बिजाई की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले भविष्य में अगर हमें जो पड़ा हुआ गंवार है उसका भाव लेना है तो आगे गंवार की बिजाई थोड़ी थोड़ी करके कम करनी पड़ेगी। पहले जो हम इतना पैसे लेके गंवार को इकट्ठा किए बैठे हैं उसके तो अच्छे दाम ले लें, ये बात अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी बात आपको गलत भी लग रही होगी, लेकिन जो मेरे दिमाग में है मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आगे भविष्य में अगर हम 5 एकड़ में गंवार बीज रहे हैं तो हम 3 एकड़ में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो इतने सालों से गंवार पड़ा है उसके भाव मिल सके। क्योंकि जब तक गंवार का उत्पादन या गंवार की सही अच्छी डिमांड नहीं बनेगी तब तक हमें अच्छा भाव नहीं मिलने वाला। ये हम सपने ज़रूर देख लेते हैं कि भाई हाँ किसी ने कहा था कि 10 साल के बाद में जो भाव होता है वो डबल हो जाता है, तो भाई ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि ऐसा कुछ हो जाता है। तो एक बार अपने को जो स्टॉक पड़ा है उसी को निकालना है, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं होती हर साल। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 100-100 क्विंटल माल खेतों में, बड़े किसान हैं वो निकाल लेते हैं, व्यापारी को दे देते हैं, भाव नहीं कर पाते हैं। 100 वजह होती है, कल को व्यापारी इधर उधर चला जाए सारा पैसा चला जाएगा। तो सबसे सतर्क रहना है। किसानों के लिए मेरी यही राय है कि जिनका काम नहीं चल रहा है वो गंवार को कभी भी बेच दें, क्योंकि गंवार के कोई भी भाव हम नहीं बोल सकते। 4000 4200 4500 क्या भाव है, कुछ भी नहीं है किसान के लिए। तो हाँ जिनके पास अच्छा स्टॉक पड़ा है वो उसी स्टॉक को पड़ा रहने दें और नई फसल का उत्पादन कम से कम करें, ताकि जो पुरानी फसल है उसको हम अच्छे से निकाल के अच्छे भाव ले सकें। और जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मेरी यही राय है, अभी एनसीडीएक्स से एक बार थोड़ा सा दूर रहें, बच के रहें। एनसीडीएक्स से आपको लेकर बैठ सकता है, आपको बिल्कुल लॉस में ले जा सकता है। और जो व्यापारी वर्ग हैं वो यहाँ पे हाजिर माल लें और थोड़ी सी नफ़े के साथ उसको इन्वेस्ट ना करें, उसको आगे बेच दें। जो भी गवार गम की मील वगैरह लेते हैं तो ज़्यादा पैसा एक बार गवार या गवार गम में कमाने की कोशिश ना करें। और ज़्यादा व्यापारियों से मेरा तो यही राय है कि ज़्यादा स्टॉक ना रखें अपने पास, क्योंकि ये कभी भी आपको लेकर डूब हो सकता है। अगर बात मैं यहाँ से ये भी कर लेता हूँ कि अभी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं ग्वार का उनमें ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और सीरिया ये कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण ये ग्वार यानी कच्चे तेल की जो सप्लाई वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वो सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ग्वार की हमें तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इनके राजनीतिक कारण किसी दिन मतलब अच्छे समझौता हो जाए, ये भी अपना माल निकालना शुरू कर दे,
तो फिर से एक बार ग्वार गम में या ग्वार में आपको गिरावट नज़र आ सकती है। तो बहुत सारी वजह हैं कि ग्वार हमारे पास पड़ा है तो भी हमें नुकसान करा सकता है, नहीं है तो भी नुकसान करा सकता है। तो ग्वार को एक बार हमें थोड़ा सा किसान है तो हमें थोड़ा सा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा बड़ा भाव नहीं आने वाला। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो भी आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक बार फिर से आपको ग्वार के अंदर भाव टूटते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीडीएक्स का खेल है कि किसी के समझ में नहीं आने वाला। तो ये थी आज ग्वार गम की कुछ तेज़ी मंदी के आंकड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ लोगों को वीडियो बुरी भी ज़रूर लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया क्या आ सकता है ग्वार का भाव 50,000। तो यही थी कुछ ग्वार की जानकारी। तो एक बार फिर से सभी किसान भाइयों को राम राम, जय जवान जय किसान।